असा को अब इस बात का वाज़ेह तरीके से नज़र आना शुरू हो चुका है कि सारा और सारा की जो माँ है इस घर के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं और मुझे इस घर से निकालने की कोशिश करें। अब असा के दिमाग के अंदर कुछ अजीब तरह की बातें चलना शुरू हो चुकी हैं। अब वो ये चाहती है कि मुझे पहले वाली असा बनना पड़ेगा। अगर मैं पहले वाली असा नहीं बनती तो ये लोग मुझे इस घर से निकाल देंगे और सारा की शादी जमाल के साथ हो जाएगी। लेकिन असा को इस बात का खौफ भी है कि अगर मैं पहले वाली असा बनती हूँ तो फिर ऐसा ना हो कि जमाल को इस बात का पता चले और मुझे इस घर से निकाल दे, क्योंकि जमाल ने असा को वार्निंग दी थी कि भाई अगर इस घर के अंदर दोबारा इस किस्म का कोई भी बिगाड़ आपकी वजह से पैदा हुआ ना तो फिर मैं आपको हमेशा के लिए इस घर से निकाल दूंगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, असा के पास कौन सी प्लानिंग है, अगर असा चेंज होती है वो पहले वाली बनती है तो क्या इस मकसद में ये कामयाब हो जाएगी, क्या सारा को इस घर से निकाल पाएगी। जमाल की जो फूफो है ना, जो सारा की माँ, से हर वक्त इस घर के अंदर जब भी जमाल को देखती है तो काम काज करना शुरू कर देती है, जमाल के आसपास रहती है, बच्चों की केयर करती है, बच्चों को रात को सुकून के साथ सुलाती भी है, सबके साथ ठीक रहती है। कोई भी जो घर का मेंबर होता है इस फूफो को काम के लिए कहते तो ये भाग कर काम करना शुरू कर देती है और सबसे पहले ये माँ और बेटी खाना भी तैयार कर देते हैं, नाश्ता भी तैयार कर देते हैं और सारे के सारे देखकर बड़े हैरान होते हैं। लेकिन जमाल जो है ना इस मामले पे बड़ा खुश होता है और ये फूफो के पास आता है और फूफो को आकर गले लगाता है और फूफो को कहते हैं कि जब से मेरे वालिदैन फौत हुए थे तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये कमी कभी भी पूरी नहीं होगी, लेकिन आपके आने से ये जो ऐसा कमी बची हुई थी ये पूरी होना शुरू हो चुकी है। बस आपने इस घर के अंदर ही रहना है और आपने हमें छोड़कर नहीं जाना। तो ये बात जब आगे से फूफो सुनती है तो जमाल को जवाब देगी और कहेगी जमाल बेटा आप मेरे बेटों की तरह है और इस घर को मैं अपना समझती हूँ, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा का वैसा होगा और मैं यकीन रखती हूँ कि सबके दिल में मैं जगह भी बना पाऊँगी। तो यहाँ पर इन दोनों के मामलात आपस में बेहतर हो जाते हैं और जमाल के दिल में ये लोग घर बनाते जा रहे हैं और जमाल के दिल में ऐसा सारा की भी जगह बनती जा रही है। इसी वजह से तो अज़ा परेशान है और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि यार मैं क्या करूं, कैसे इन लोगों को अपने घर से निकालूं ताकि जमाल की तवज्जो इन लोगों से हटे, क्योंकि अज़ा का वो वाला मकाम नहीं मिल रहा जो अज़ा को पहले सीज़न 1 में मिलता था। प्यार से जिसके सामने भी बात करती थी तो इसकी बात को अहमियत दी जाती थी, लेकिन अब की बार इसकी बात को कोई भी इतनी तरजीह नहीं देता। तो आसमा है ना, ये बेचारी हर वक्त काम काज करती रहती है, जॉब के मामले पे भी बहुत ज़्यादा सीरियस होती है, ओवर टाइम भी लगाती है क्योंकि इसे अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोच रही है। नसीर आता है इसे लेने के लिए, ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाता है और आसमा को कहते हैं कि जल्दी से तैयार हो जाए, बहुत देर हो गई, रात हो गई, आप अभी भी काम कर रही है। तो आसमा इसकी बातों के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं देती, लेकिन इससे खुशखबरी सुना देती और कहती है वो जो बड़ा प्रोजेक्ट था जिसकी बात चाह रही थी वो हमें मिल गया। तो इस मामले पर नसीर भी बड़ा खुश हो जाता है और घर जाकर आसमा का शुक्रिया भी अदा करता है और कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, मुझे पूरे यकीन है कि आपको सिला इस बात का ज़रूर मिलेगा। तो आसमा आगे से जवाब देगी और कहेगी भाई नसीर आपको बीच में रुकावट डालने की ज़रूरत नहीं है और ना ही प्लीज़ मुझे आपने रोकना है, मैं मेहनत क्योंकि घर में भी जाती है ना तो ये जो अपना काम इसने स्टार्ट किया है वो भी करने की कोशिश कर रही है, अपना बिजनेस भी ये पार्ट टाइम पे कर रही है। तो ये चाहती है कि किसी भी तरीके से किसी भी जगह से पैसे आते हैं तो मैं घर का सरकट चलाऊँ। ये घर वालों को भी पैसे देती है और बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में भी सोच रही है। इसकी सोच फ़रद की निस्बत बहुत ही अच्छी है। फ़रद तो सिर्फ और सिर्फ अपने पेट के लिए कोशिश कर रही है और फ़रद का जो हस्बैंड है वासिफ ये इसे रोकने की कोशिश भी कर रहा है कि यार आप गलत कर रही हैं, आप हमारे साथ धोखा कर रही हैं, क्योंकि अलहदा ये अपार्टमेंट्स लेती है, किसी के साथ कोई बात शेयर नहीं करती। तो इसी वजह से फ़रद की सोच नेगेटिव है आसमा की निस्बत। आसमा जो बात भी होती है ये अपने घर वालों के साथ शेयर करती है, सबको बता देती है कि भाई इस किस्म का मसला है, मुझे ये जो वो आर्डर मिले हैं, मैं ये काम कर रही हूँ, मेरी ये सैलरी, A to Z जो बातें होती है आसमा ये बता देती है। अज़ा अपनी दोस्त के साथ कॉल पे बात करती है तो सारी कहानी उससे बता देती है और कहती है कि यार मैंने बड़ी कोशिश की है इन लोगों को यहाँ से निकालने की, लेकिन मैं इस मकसद में कामयाब नहीं हुई, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जमाल इनके आसपास जाता जा रहा है, जब भी इनको देखता है सारा को ख़ास तौर पर तो इसके क्लोज चला जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ मुस्कुरा कर बात करते हैं और सारा की
यही सोच है, हो सकता है कि जमाल की सोच ना हो। तो आगे से जब दोस्त ये बात सुनती है तो वो खुलकर अज़ा को बता देती है और अच्छा आइडिया देती है। इसे कहती कि भाई आप जो दूसरे नंबर वाली आप अज़ा बनी हुई हैं सीज़न 2 वाली, ये आप ना ही बने तो आपके लिए बेहतर होगा। आपको चेंज होना पड़ेगा, आपको पहले वाली अज़ा बनना पड़ेगा। जब आप पहले वाली अज़ा बनेगी ना, फिर जाकर इस घर के ऊपर आप कंट्रोल करेंगी, वरना ये जो घर होगा और ये जो हस्बैंड होगा आपके हाथ से निकल जाएगा और फिर आप सारी ज़िंदगी पछताती रहेंगी। जब ये बात अज़ा सुनती है तो बड़ी परेशान हो जाती है और आगे से जवाब देगी अपनी दोस्त को। उससे कहेगी कि वो सब कुछ ठीक है, लेकिन आप देखें तो सही, अगर मैं पहले वाली अज़ा बनती हूँ तो मेरे साथ क्या हुआ था, तो फिर से मेरे साथ बहुत ही बुरा हो सकता है, फिर से मुझे कोई बड़ी सज़ा मिल सकती है। तो दोस्त आगे से कहेगी कि भाई मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप जाने और आपका काम जाने, आपका घर है, आप इस घर के बारे में अच्छा और बेहतर डिसीजन ले सकती हैं। सारा और जमाल किचन के अंदर मौजूद होते हैं। सारा मुंह में कपड़ा डालकर घूर घूर कर प्यारी नज़रों से, हवस की नज़रों से जमाल को देख रही होती, तो वहाँ पर भी अज़ा ये सारा का सारा सीन देख लेती। अज़ा आती है, अब ये सोचती है, सोचने के बाद इसे समझ नहीं आ रही कि करूँ तो करूँ क्या, तो ये बन जाएगी वही पहले वाली अज़ा। और जब पहले वाली अज़ा बनेगी तो फिर घर के अंदर तमाशा खड़ा हो जाएगा। अज़ा आती और आकर ये जो जमाल की फूफो और सारा के साथ बात करती है, को कहती है कि भाई ये जो आप जिस कमरे के अंदर रह रहे हैं ये मेरी मरहूमा सास का कमरा है। आप मेज़बान आप लोगों को जहाँ पर ठहराएगा तो आप लोगों ने वहीं पर ही ठहरना है ना, आप किसी और जगह पर तो आप नहीं ठहर सकती। तो सारा का जो बात करने का मकसद होता है, जो अज़ा बात कर रही होती है, सारा समझ जाती है कि ये क्या कहना चाहती है, तो खुलकर बोल पड़ती है और अज़ा को कहती है कि भाई आप खुलकर बात करें, आप हमें सिर्फ उस इस घर से निकालने की कहानी हमें सुना रही हैं या इस कमरे से निकालने की कहानियाँ सुना रही हैं कि भाई ये मेरी मरहूमा का जो है वो रूम है, तो आप लोग इस कमरे के अंदर नहीं रह सकते। तो अज़ा की यहाँ पर इंसल्ट हो जाती है और सारे के सारे अफरत वाले भी देखते हैं, हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को इस बात का आइडिया है कि भाई अज़ा की सोच क्या है और इसके दिमाग के अंदर क्या बात चल रही है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, अज़ा कौन सा बड़ा कदम उठाती है। अगर अज़ा इसी तरीके से खामोश होकर बैठी रहती है तो अज़ा को कितना बड़ा लॉस हो सकता है। अगर पहले वाली अज़ा बनती है तो फिर जमाल इसके साथ क्या करेगा, क्योंकि सारा ने जितनी अज़ा देर करी है ना, तो सारा और भी जमाल के दिल में जगह बनाने की कोशिश करी और किसी हद तक कामयाब भी हो गई है। तो जब फुप्पो बात करेगी, देखेगी जमाल भी अब हमारे कंट्रोल में मुकम्मल तौर पर आ चुका है, तो हम इसके साथ बात करते हैं और इससे बात करेंगे और कहेंगे कि देखो बेटा, मेरी बेटी की ज़िंदगी का मसला है, जब इस घर में रह तो नहीं सकती सारी ज़िंदगी और इसके साथ कुछ शादी करने वाला नहीं है, इसकी एज गुजर चुकी, तो आप ऐसा करेंगे आप जो इसके साथ शादी कर लें। और जब जमाल को ये बात कही जाएगी तो जमाल फिर अपनी फूफो को इनकार नहीं करेगा, क्योंकि इसे माँ का रुतबा देना शुरू कर चुका है, तो ये फिर कैसे इनकार कर सकता है। तो ये कहेगा कि ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और जिस वक्त शादी की बात चलेगी तो फिर होगा इस ड्रामे के अंदर तमाशा खड़ा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जैसे जैसे अब माहौल खड़ा होता जा रहा है, जैसे जैसे ये प्लानिंग बनाती जा रही है सारा और सारा की माँ, तो आगे से अज़ा इन लोगों को कैसे रोकने की कोशिश करेगी, अज़ा कैसे कंट्रोल करेगी और इन लोगों को इस घर से निकालने की कोशिश करेगी। अगर ये सब कुछ करती है और जमाल को पता चलता है तो आगे से जमाल का क्या रिएक्शन आएगा, क्या जमाल ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगा। लास्ट में फीडबैक दें।